स्वतः नियंत्रित होने लग जाता है। और यह तो एक पक्ष हुआ, आहार नियंत्रण से ये समस्त होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम आहार नियंत्रण कर लिए तो हमारा व्रत उपवास चल रहा, व्रत पूरा हो रहा है, हम नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हम फल पा करके ही रहेंगे, हम दूध पी करके ही रहेंगे, हमारा व्रत हो रहा है और दिन भर दुनिया संसार के कार्य में वैसे ही व्यस्त हैं जैसे रहते आए पहले से। नहीं, यह जो आहार का नियंत्रण है ना, वो हमारे मन को दुर्बल तो करता है, विषयों के प्रति भागने से वह थोड़ा मंद हो जाता है, उतना चल नहीं पाता, उसकी चंचलता में कमी आ जाती है। जैसे कोई शरीर से बीमार हो जाए ना, अस्वस्थ हो जाए, 2-4 दिन का बुखार आ जाए, कोई बीमारी हो जाए तो क्या होता है, कमजोरी आ जाती है ना, बड़ा दुर्बल हो जाता है। फिर उसके बाद इतना शिथिल हो जाता है शरीर, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, पड़े रहें, प्यास लगी है, पानी रखा हुआ है, मन नहीं होता है कि उठ करके वहां से जाए ले आए, खाने पीने की इच्छा नहीं होती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कोई मिलने आए उससे बात करने की इच्छा नहीं होती, चुपचाप पड़े रहे बस। क्यों? दुर्बलता आ गई इसलिए। तो वैसे ही मन जब दुर्बल हो जाता है ना, तो अपने आप वह उसकी चंचलता में कमी आ जाती है। इसके लिए पहले आहार नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रथम व्रत में आहार नियंत्रण का विधान होता है। तो यह एक दिन का तो व्रत है नहीं कि निर्जला रह लेंगे। इसलिए शरीर की जो अपनी क्षमता है उसका विचार करते हुए साधक जनों के लिए निर्देश दिया गया है कि आपको या तो कोई फलाहार करके रहते हैं, यदि उनकी सामर्थ्य है फलाहार करके रह लिए, पूरे महीना फलाहार किए। कोई फलाहार करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है किसी कारणवश, तो फिर वो क्या करते हैं, उनके लिए विधान है कि वो एक अन्न ग्रहण करें, एक ही अन्न पूरे महीना पाएंगे जो ठाकुर जी को भोग लगे। एक अन्न कोई महाप्रसाद पाए, रोटी प्रसाद पाए, जो भी बने, दलिया पाके कोई रहते हैं, शुद्धता का विचार उसमें रखते हैं। जो त्याज्य विषय है, तेल, जो मिर्च, मसाला, हल्दी, ये जो नमक, समुद्री नमक है जो नित्य लेते हैं, यह सब ग्रहण न करें। शुद्ध के रूप में उसको तैयार करके लिया जाता है। कुछ सब्जियां ऐसी है जो ग्राह्य है, कुछ त्याज्य है, उसका विचार किया जाता है। जैसे मुख्यतया नहीं लेने की सूची में गोभी है, बैगन है, परवल है, टमाटर, धनिया, मिर्च आदि, ये सब जो सामान्य सब्जियां, ये सब इसमें वर्जनीय है। और स्वीकृत जैसे पपीता है, अरबी है, जिमीकंद हुआ, शकरकंद है, ये सब, आलू तो विशेष करके व्रत निवारक है आज के समय में। तो इन सब चीज से शुद्ध रूप से सो बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके सिद्ध ग्रहण करते हैं। तो यह इसलिए है, सो तो पता चला ना, हमारी इंद्रियां जो हमारी पहले जिह्वा समस्त इंद्रियों का पोषण करने वाली है, जिह्वा को रस मिलना, रुचि मिलना बंद होगा तो समस्त इंद्रियां शिथिल होगी, इंद्रियां शिथिल होगी तो मन शिथिल होगा। इससे उसकी चंचलता, विषयों की ओर भागना उसका बंद होगा। यह एक पक्ष हुआ जो आहार के द्वारा, आहार नियंत्रण के द्वारा पूर्ण होता है। किंतु इतने को ही व्रत नहीं कहा जाता। इतने से ही हमारी वृत्ति गोविंदोन्मुख नहीं हो सकती है। अब इसका दूसरा पक्ष है, यह तो मन की चंचलता को रोकना हुआ, लेकिन कहीं रुक जाने से ही काम बन जाता है क्या? आप
चले हैं, गोविंद जी का दर्शन करने जा रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, यमुना जी का दर्शन करने चले हैं, मान लो यहां से चले, गति मंद हो गई, आप थोड़ी आगे जाकर के वहां रुक गए, तो आप उस ओर चले, वहां जाकर रुक गए कुछ आगे जाकर के, तो क्या यह माना जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को पा लिए, गंतव्य पर पहुंच गए? नहीं, गंतव्य पर पहुंचने के लिए कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। तो गोविंद की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारा मन जो बहिर्मुखी है, विषयोन्मुखी हो चुका है, उसको उनसे जोड़ने के लिए अब उनका नाम गुण कथा कीर्तन यह परमतम श्रेष्ठ साधन है। इसके माध्यम से हम उनसे जोड़ सकते हैं अपने आप को। यह डोर है, यह वो रस्सी है जिसको पकड़ करके गर्त में पड़ा हुआ व्यक्ति, जैसे रस्सी गिराने से कोई गड्ढा में पड़ा हुआ हो, कुआं में गिर गया हो, तो निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले लोग वहां से रस्सी लटकाते हैं, नीचे रस्सी छोड़ते हैं और उस रस्सी को पकड़ पकड़ करके नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति उसमें से ऊपर निकल आता है। ठीक वैसे ही हमारे प्राणवल्लभ श्री प्रियालाल जो अपने मधुर नाम रूप लीला रूपी रस्सी छोड़ी है वहां से हमारे पास तक, इसको पकड़ करके इसके सहारे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो सीधे उपवास कर लिए, आहार नियंत्रण कर लिए, तो उससे हम वहां तक पहुंच जाए, हमारा व्रत पूरा हो गया, ऐसा न माने। यह भ्रम है कि उपवास कर लिए, फलाहार पर रह लिए, कुछ और आहार करके रह लिए, आहार नियंत्रण कर लिए तो हमारा व्रत पूरा हो गया। नहीं नहीं, व्रत पूरा तो तभी माना जाएगा, अपना अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। हमने जो व्रत ठाना है, तब से पिछली जो हमारी दशा थी, तब से अब में क्या अंतर आई है। श्री प्रिया प्रियतम के नाम रूप लीला के चिंतन में कितना समय हमारा जा रहा है। 24 घंटे का हम समय जो पहले व्यतीत करते थे, उसको देखें, उस पर विचार करें। अब जो हमारा 24 घंटा बीत रहा है, उस पर विचार करें, कितना घंटा हम संसार के लिए, शरीर के लिए हम जी रहे हैं, कितने घंटे हम इनके लिए समर्पित कर रहे हैं। इससे अपनी वृत्ति का पता चलेगा कि हमारा व्रत कितना प्रतिशत पूरा हुआ। व्रत का प्रतिशत इससे हम स्वयं से निकाल ले सकते हैं कि हमारा व्रत कितना प्रतिशत पूरा हुआ हो रहा है। 24 घंटे में कितने घंटे हम इनके नाम रूप लीला रस के चिंतन में अपने मन को समाहित कर पा रहे हैं, इनकी चिंता में अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। यही हमारे व्रत की सफलता का परिचायक है। इसके लिए, इसी के लिए यह समस्त जितने भी विधि निषेध हैं, इसके लिए ही है। कम से कम समय हम संसार के कृत्यों में अपव्यय करें, अधिकाधिक समय का व्यय हम गोविंद की सेवा में, गोविंद के नाम रूप लीला गुण के चिंतन में, उनके निकट रहने में, उनके निकट अपने आप को बनाए रखने में हम कितना अधिक से अधिक समय हम व्यय कर रहे हैं, यही हमारे व्रत की सफलता का परिचय होता है। और कम से कम समय हमारा संसार की ओर व्यय हो, इसीलिए ये सारे विधि विधान बनाए गए हैं। आहार वो न लें, ये लें, बताए ना, कुछ कुछ लेने वाले, कुछ कुछ त्यागने वाले, तो अभी बताए। फिर और भी कुछ कृत्य होते हैं व्रत में, जैसे जो व्रती हैं क्षौर कर्म न करें, पूरे व्रत पर्यंत क्षौर न कराएं। हाँ, दाढ़ी मूछ बाल भद्र न हो, कि नाक नख आदि न बनाएं। तेल साबुन उपयोग न करें। जो हमारे शरीर को, हमारे मन को विषयों से जोड़ते हुए शरीर की ओर आकर्षण बढ़ाने वाले, शरीर की महत्ता को
महत्ता से जोड़ने वाले, शरीर के महत्व को अधिकाधिक हमारे मन स्वीकार करे, ऐसा जो कुछ भी साधन है, जो भी विषय है, उन सब का परित्याग करें हम, तो इससे क्या होगा, हमारा मन दुर्बल होगा, कमजोर होगा, उसकी चंचलता मिटेगी, और जब वह चंचलता उसकी घटेगी तभी तो हमारी बात सुनेगा ना। यह जो गोविंद गुणानुगाथा हम श्रवण करते हैं, चंचल मन इसको धारण नहीं कर पाता, इसीलिए पहले इसकी चंचलता को दूर करने के लिए हम इन विषयों से, आहार विहार आदि के जो ये विषय हैं, उससे हम अपने को पहले बचाएं, फिर यह हमारी बात सुनने को विवश होगा ना। कमजोर होने के बाद स्वाभाविक मजबूत, जो बलवान हो ना, वो कभी किसी की नहीं सुनता है, जो दुर्बल हो वो सुनने को तैयार रहता है, उसे लगता है कि हाँ इनका सुनेंगे तो थोड़ा हमारा कुछ कोई हित होगा, कल्याण होगा, तो सुनने को, तो जो बलवान हो, सक्षम वाले